करती हूँ। हमने प्रीवियस वीडियो में कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट के। नाउ वी प्रोसीड टू एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब हम पहले चलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स पे। पहला एलिमेंट क्या है? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब जो हमारा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए वो क्या? लॉफुल होना चाहिए। अगर वो लॉफुल नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड कहलाएगा। तो अब हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। एग्जाम्पल में ए बी को प्रोमिस करता है कि वो उसके लिए ताजमहल बाय करेगा और इन रिटर्न में वो बी से 100 करोड़ रुपीस लेगा, बट बी डिनाई कर देता है इससे बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? लॉफुल नहीं है। देन नेक्स्ट है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब पार्टीज के बीच में लीगल रिलेशंस और लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए। अगर लीगल रिलेशंस और लीगल ऑब्लिगेशंस ही नहीं होंगी पार्टीज के बीच में तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड कहलाएगा। एग्जाम्पल में देते हैं, एम एन का हस्बैंड है। एम ने एन से प्रॉमिस किया कि वो उसके लिए साड़ी बाय करेगा, बट एम ने उसका प्रॉमिस पूरा नहीं किया और ये एक तरीके से लव और अफेक्शन का केस है। सो ये इसमें कोई भी लीगल ऑब्लिगेशंस और लीगल रिलेशन नहीं है, तो नो कॉन्ट्रैक्ट और नो कंसिडरेशन वाला केस है। इसको मैं आपको आगे एक टॉपिक आएगा उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल कंसिडरेशन। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए और ये लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर ये इन्फोर्सेबल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नल और वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल में हम बताते हैं कि ए बी से प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके लिए बुर्ज खलीफा बाय करेगा, बट इन रिटर्न उसे कितना 2000 करोड़ चाहिए बी से, बट बी इस बात से डिनाई कर देता है बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट लॉफुल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज कैपेसिटी ऑफ पार्टनर्स। अब पार्टनर्स की कैपेसिटी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के लिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? नल और वॉइड है और वो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं है। नेक्स्ट, अब कॉन्ट्रैक्ट इनकम्पिटेंट कब हो सकता है? कॉन्ट्रैक्ट इनकम्पिटेंट तब हो सकता है जब ऐसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, लाइक माइनर्स हैं जो 18 बिलो हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, या फिर पर्सन जो अनसाउंड माइंड के है वो भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, या फिर कोई भी पर्सन लॉ द्वारा डिस्क्वालिफाइड है तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं एंटर हो सकता। देन नेक्स्ट पॉइंट है फ्री कंसेंट। अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए प्रिसाइज, क्लियर और क्लियरली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए पार्टीज के बीच में, और पार्टीज का सेम थिंग को लेके सेम मीनिंग और सेम सेंस होना चाहिए। अगर पार्टीज का सेंस ही अलग होगा कॉन्ट्रैक्ट को लेके तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होएगा। और फ्री कंसेंट तभी फ्री हो सकती है जब कॉन्ट्रैक्ट इन सभी कॉजेज से ना गुजरे। एग्जाम्पल, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मिस्टेक नहीं की जानी चाहिए कोई भी, तो ये तभी क्या होगा? फ्री कंसेंट तभी ही फ्री होगी। और एग्रीमेंट इसलिए बनाया जाता है कि पार्टीज की फ्री कंसेंट हो। देन नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। अब एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? हमारा लॉफुल होना चाहिए। ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है कंसिडरेशन के बिना। ऑब्जेक्ट में कुछ पर्पस कंटेन होना चाहिए, एग्रीमेंट में कुछ पर्पस होना चाहिए। अगर वो उसमें कोई पर्पस ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी की टेनेंट है। ए प्रॉमिस करती है बी से कि वो मंथली रेंट पे करेगी, बट इन फ्यूचर वो डिनाई कर देती है पे करने से। सो लैंडलॉर्ड टेनेंट पे केस नहीं कर सकता बिकॉज इसमें कोई एग्रीमेंट ही सही से नहीं बनाया गया था।
अब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल कब कब हो सकता है? जब फॉरबिडिंग बाय लॉ होता है तब अनलॉफुल हो सकता है, जब फ्रॉडलेंट हो तब अनलॉफुल हो सकता है, जब किसी पर्सन को इंजरी हो रही हो या उसकी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही हो तो वो अनलॉफुल हो सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग। एग्रीमेंट सर्टेन और क्लियरली रिटन होना चाहिए, तब भी पार्टीज को सही तरीके से समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अगर एक्ट लीगली और फिजिकल इम्पॉसिबल है तो वो लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट भी नल और वॉइड कहलाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं, ए बी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे चाइना से बॉम्ब सेंड करेगा पाकिस्तान में, बट ए सेंड नहीं करता और वो उससे मनी पहले ही ले चुका होता है, तो ये लीगली फोर्सेबल नहीं है, लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है और ये कोई इनके बीच में लीगल रिलेशन और लीगल ऑब्लिगेशन नहीं था इसलिए। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल। अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन 24 to 30 में क्लियरली डिटरमाइंड है कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट कुछ थिंग्स को अवॉइड करके ही बनाया जाता है और जो भी थिंग्स 24 to 30 सेक्शन में लिखी है हमें कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उन सबको अवॉइड करना है। अगर हम उन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड और इलीगल होगा। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।